हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल उड़ान सपनों की। आज हम करेंगे क्लास 9th की साइंस की वर्कशीट नंबर 87, जो कि आपकी डेट 17 फरवरी की है। द सेल फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, न्यूक्लियस के बारे में हम पढ़ेंगे। इट कंट्रोल मैनी फंक्शंस इनसाइड द सेल। बहुत सारे फंक्शंस न्यूक्लियस कंट्रोल करता है, लाइक जेनेटिक स्ट्रक्चर, सेल डिवीजन, सेल ग्रोथ, प्रोटीन एंड एंजाइम सिंथेसिस, स्टोरेज ऑफ DNA and RNA and production of ribosome in a cell. It contains chromatin material made up of DNA and protein, which stores and transmit hereditary material to the offspring from the parents. Endoplasmic reticulum क्या है आपका? It is a network of membrane bound tubules and sheet present in the cytoplasm. Its main function, इसका function क्या है? Is transporting material between different region of cytoplasm and nucleus. It also synthesis fats, protein, cholesterol, etc. अब जो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो टू टाइप का होता है। एक होता है आपका स्मूथ और एक होता है रफ। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? इट डज नॉट हैव राइबोसोम एंड इट इज मेनली मेड अप ऑफ ट्यूबलेस। रफ में क्या है? इट इज मेड अप ऑफ क्रिस्टने एंड वेसिकल्स एंड हैज राइबोसोम ऑन इट सरफेस। तो इसमें स्मूथ में राइबोसोम नहीं होते हैं, इसमें राइबोसोम होते हैं। गोल्जी apparatus क्या है आपका? इट कंसिस्ट ऑफ ए सिस्टम ऑफ ए मेम्ब्रेन बाउंड फ्लूइड फिल्ड वेसिकल्स अरेंज्ड पैरेलल टू ईच अदर। तो इसमें क्या होता है? इस टाइप में आपके पैरेलल वेसिकल्स होते हैं, स्टैक विद वैक्यूल्स। इट्स मेन फंक्शन इज, क्या होता है इसका मेन फंक्शन? स्टोरेज, मॉडिफिकेशन, पैकेजिंग एंड सीक्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इन वेसिकल्स। They are also involved in synthesis of ribosome, cell wall, plasma membrane, etc. चलिए क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट फुल फॉर्म ऑफ DNA एंड RNA, वेयर इज DNA फाउंड इन द सेल। तो भाई DNA और RNA की फुल फॉर्म आप यहाँ से लिख लीजिएगा, ठीक है। और इट इज फाउंड इन न्यूक्लियस, आप यहाँ से लिख लीजिएगा, DNA फाउंड इन द सेल न्यूक्लियस, ठीक है, EUS। सेकेंड है, राइट एनी टू फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के आपको दो फंक्शन निकले, तो दो फंक्शन आप यहाँ से आराम से लिख सकते हैं। बहुत सारे फंक्शन दे रखे हैं, सेल डिवीजन, सेल ग्रोथ, प्रोटीन एंड एंजाइम सिंथेसिस, स्टोरेज ऑफ DNA, RNA एंड प्रोडक्शन ऑफ राइबोसोम। तो ये बहुत सारे फंक्शन, आप इसमें से कोई दो लिख सकते हैं या सारे भी लिख सकते हैं, आपके लिए फ़ायदा रहेगा। हाउ इज़ रफ ER डिफरेंट फ्रॉम स्मूथ ER। तो कैसे हैं ये, इसमें ये आपका अंतर यहाँ से हो जाएगा। थर्ड का आप डिफरेंस आंसर यहाँ से लिख सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन इज, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ गोल्जी ऑपरेटर्स। तो गोल्जी की फंक्शंस आपके क्या हैं? इट्स मेन फंक्शन इज स्टोरेज, मॉडिफिकेशन, पैकेजिंग एंड सीक्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो ये आपका फोर्थ का आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, रीड द फॉलोइंग एंड आंसर फिफ्थ एंड सिक्स। द न्यूक्लियस ऑफ द सेल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल एज इट कंट्रोल मोस्ट ऑफ द फंक्शन ऑफ द सेल। तो न्यूक्लियस जो है बहुत सारे फंक्शंस को कंट्रोल करता है। इट ऑल्सो हैज़ DNA विच ट्रांसफ़र कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट टू द ऑफस्प्रिंग। DNA जो होता है, DNA की वजह से ही बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जो हमारे अपने माता पिता में से हम में आते हैं। इट ऑल्सो कंट्रोल ऑल द साइटोप्लाज्मिक एक्टिविटीज़। विच पार्ट ऑफ द सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट टू द ऑफस्प्रिंग। किसकी वजह से हम जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं पेरेंट्स ऑफस्प्रिंग में जाते हैं? तो DNA की वजह से। वेयर इज़ अ जीन लोकेटेड। भाई जीन कहाँ पे होते हैं? आपके क्रोमोसोम में होते हैं, क्रोमोसोम, आप यहाँ लिख दीजिएगा क्रोमोसोम। फिर सेवन्थ क्वेश्चन में देखिए, असर्शन और रीजन दिया हुआ है। तो बेटा लास्ट वर्कशीट में हमने किया था, जब दोनों चीज़ें सही होती हैं तो आपका ए ऑप्शन लिखते हैं, मतलब एक्सप्लेनेशन भी उसकी करेक्ट ही होती है। तो ठीक है, सबसे पहले असर्शन क्या है? न्यूक्लियस कंट्रोल ऑल द फंक्शन ऑफ सेल। भाई ऑल तो नहीं लिख सकते हम, मोस्ट ऑफ दी। अब आप देखिए, हमने यहीं पे पढ़ा है, ऊपर ही पढ़ा है, इट कंट्रोल मोस्ट ऑफ द फंक्शन। तो ऑल नहीं कह सकते हम, तो ये आपका क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। न्यूक्लियस कंटेन DNA, ठीक है, ये इसका ट्रू है। तो आप जिसमें फॉल्स और ट्रू है वो शायद मेरे ख्याल से सी ऑप्शन था आपका, तो वो देख लीजिएगा, लास्ट वर्कशीट में दिया हुआ है। सी किसके लिए लेना है, डी किसके लिए लेना है। फिर एट्थ क्वेश्चन है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ये आपका ट्रू है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसिस प्रोटीन एंड लिपिड, तो ये भी आपका ट्रू है। तो जिसमें दोनों ट्रू है उसमें ए ऑप्शन आएगा। यहाँ आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई हो। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।